नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पे। दोस्तों, ये जो चैनल मैंने बनाया है वो आपकी हर प्रकार की जो जानकारी है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप उस जानकारी पाने के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, जो ये आज का मेरा जो वीडियो है वो है ज़मीनी विवाद को लेकर। जो जैसा कि आपको पता है कि आजकल काफ़ी ज़मीनी विवाद चल रहे हैं, जिसके कारण कोई किसी के घर पे कब्ज़ा कर रहा है या कोई किसी की संपत्ति पे कब्ज़ा कर रहा है। तो उस कब्ज़े से आप कैसे बच सकते हैं, या उसका कोई छुटकारा या उसका समाधान कैसे हो सकता है, वो सारी डिटेल्स वो मैं आपको बताऊँगा, वो जानकारी मैं आपको दूँगा। तो आज जो एक पहला जो केस लेके आया हूँ वो है, मैं जो किराएदार आपके रहते हैं, तो वो क्या आपके घर के मालिक हैं क्या? या वो आपके मकान पे कब्ज़ा कर सकते हैं क्या? क्या उनके पास ये ऐसे कुछ साधन हैं जिससे कि वो आपके मकान पे कब्ज़ा कर सकते हैं? दोस्तों, आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो भी जानकारी या अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं। और अगर जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, हो सकता है आपकी कोई समस्या हो और वो आपके काम आ जाए, तो मेरे जो वीडियोज़ है उसके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहे, उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं अब, जो आज मैं पहला जो केस लेके आया हूँ, वो है, क्या किराएदार जो है आपके मकान पे कब्ज़ा कर सकता है? उस चीज़ को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल काफ़ी लोग पढ़ाई या नौकरी के लिए शहरों में रहते हैं, और वो क्या करते हैं, किराए पर कोई मकान ले लेते हैं। और जिसका जो मकान होता है, जो मालिक होता है एक्चुअली, वो भी कुछ एक्स्ट्रा कमाई के लिए अपने मकान को किराए पे दे देता है, और उनसे निश्चित महीने के अंदर एक किराए को तय कर लेता है, एक भाड़े को तय कर लेता है कि 1 महीने का किराया है, किस टाइप से और कितना लगेगा। दोस्तों, समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक किराएदार काफ़ी लंबे समय से मकान में किराए से पर रहता है, और कुछ दिन बाद, जब लंबे समय के बाद, वो क्या करता है, उस मकान पे अपना मालिकाना हक जो है अदा करना लगता है और उस पे मालिकाना हक जताने लग जाता है। तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब जब किराएदार उस मकान पर मालिकाना हक जताने लग जाता है, तो जो मकान मालिक है उसको काफ़ी समस्याएँ आने लगती है, उत्पन्न हो जाती हैं उसको, कि अब वो उस मकान को कैसे खाली करवाए। तो दोस्तों, उससे संबंधित मैं आज से कुछ चर्चा करूँगा और उसका समाधान भी मैं आपको बताऊँगा। ऐसे कई वाक़याज़ हो चुके हैं कि जिसमें लोगों ने दूसरों के घरों पे कब्ज़ा कर लिया है किराए पे रहते-रहते। तो दोस्तों, अब कई लोगों को सवाल हुए हैं कि ऐसी जो मुसीबत है, ऐसी जो समस्या पैदा होती है, तो उसमें वो क्या करें? तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको साफ और स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ कि कोई भी अगर किराएदार किसी मकान मालिक के घर में रह रहा है, तो वो कभी भी, चाहे वो दुकान हो, चाहे मकान हो, वो उस पर कब्ज़ा कभी भी नहीं कर सकता, और इसके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई भी उसका ऐसा वो नहीं है कि जिसके कारण वो उस पे कब्ज़ा कर सके। तो ये ऐसा नहीं है, साफ शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों, हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई किराएदार घर पर रह रहा है और वो अपने आप को मालिक, अपना वहाँ पर मालिक बनकर बैठने के लिए वो ऐसे कर ले कि वो मालिक बन जाए। तो ऐसा कहीं भी संविधान में उल्लेखित नहीं है कि वो उस पर कब्ज़ा कर ले, जो प्रॉपर्टी उसको किराए के लिए दी गई है। संविधान के अनुसार कानून की नज़र में ये एक अपराध होगा। अगर कोई किराएदार मकान पे कब्ज़ा करता है तो वो ये एक अपराध है। किराएदार अगर उस प्रॉपर्टी पे 20 साल, 50 साल जितने समय से भी रह रहा है, लेकिन वो उस किराए की जो मकान है, उस पर वो कभी भी मालिकाना हक नहीं जता सकता, क्योंकि जब तक किराएदार किसी प्रॉपर्टी को खरीदेगा नहीं, जब तक उसके पास कोई खरीदने के दस्तावेज़ नहीं होंगे, वो तब तक उसका मालिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी जो है बताया नहीं गया है, और इसको संविधान के अंदर भी एक जो है कानून के अंदर जिसको अपराध घोषित किया हुआ है कि कोई भी जब तक प्रॉपर्टी खरीदेगा नहीं, तब तक उस पे कोई मालिकाना हक जता नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर अपना ज़बरदस्ती अपना दावा करता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, तो उसके अंदर उसको ये चीज़ बतानी, ये चीज़ दावा उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, और उसको ये गवाह देने और ये सबूत देने पड़ेंगे कि ये इसका मालिक है, और वो मालिक जो है पूरा दस्तावेज़ के हिसाब से उसको जो है अपना जो है पूरा एविडेंस, पूरा प्रूफ़ देना पड़ेगा। लेकिन अगर कब्ज़ा होने के देने के बाद भी वो अगर कब्ज़ा ले लेता है, कब्ज़ा उसके पास में है और फिर भी उसके पास वो कोई एविडेंस नहीं देता है, तो फिर वो कानूनन दंडित किया जाएगा, क्योंकि ये एक आपराधिक मामला है। दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसके अंदर मकान मालिक को मतलब अपना मकान जो है गँवाना भी पड़ सकता है। तो वो मैं आगे आपसे बात करूँगा इस बारे में पूरी। तो फिलहाल कोर्ट में बहुत सारे केस चल रहे हैं यही प्रॉपर्टी के कब्जे को लेकर। लेकिन कोर्ट का भी यही कहना है कि जब तक प्रॉपर्टी को कोई खरीदेगा नहीं, या मतलब वो अगर किराएदार किराए पे रह रहा है,
तो वो किराएदार ही कहलाएगा, वो उसका मालिक कभी भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, उस परिस्थिति में आगे चल के आपसे बात करूँगा, जिसमें मकान मालिक को किराएदार से बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट होती है और कुछ-कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, जिसके अंदर मकान मालिक को मजबूर हो जाता है कि वो मकान पे कब्ज़ा नहीं ले पाता है। दोस्तों, हमारे देश में काफ़ी केसेज़ हुए हैं, जिसके अंदर किराएदार ने मकान मालिक पे केस किया हुआ है कि जो है मकान जो है उसका है। मतलब जो कि किराएदार ने खुद ही मकान मालिक पे केस कर दिया है कि वो जो है मकान है वो किराएदार का है और कोर्ट ने भी ये माना है कि जो किराएदार जो है वही उसका मकान का मालिक है। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण और दिया जाता है। मतलब कभी भी ये कारण कभी नहीं दिया जाता है कि मैं भाड़े पर रह रहा था किराए पे और जो है मैंने इनको जो है समय पर किराया दिया है और इतने लंबे समय से मैं रह रहा हूँ, तो अब ये मकान मेरा हो गया। ये कतई कारण नहीं होता है कि वो जो किराएदार है वो अपने उस मकान पे जो मालिकाना कब्ज़ा हक अदा करता है कि मैं इसका मालिक हूँ, वो कभी भी ये जो है सबूत एविडेंस नहीं रखता है कि मैं इस मकान में इतने साल से रह रहा हूँ या इतने दिन से रह रहा हूँ और इतना टाइम का मैंने किराया दिया है। ये कभी भी जो है जो किराएदार है वो कभी नहीं बताता है। किराएदार जब भी केस करता है मकान मालिक के ऊपर, तो वो कभी भी जो है ये तो नहीं बताता है कि वो कितने साल से समय से रह रहा है। जबकि वो एक ही कारण देता है, मुख्य कारण है वो कि जो मकान मालिक है वो कभी भी उस प्रॉपर्टी पे ध्यान नहीं देता था, जिस प्रॉपर्टी पे वो रह रहा था किराए पर। तो ये एक मुख्य कारण दिया जाता है मकान मालिक की को मतलब इंडिकेट करता है कि मकान मालिक के पास में टाइम ही नहीं था उस प्रॉपर्टी को देखने का, जिसको किराएदार ने सँभाला है। ये मुख्य कारण दिया जाता है कोर्ट के अंदर। इन्हीं लापरवाही के कारण जो मालिक होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को गँवा देता है। अब मैं कुछ आपको और चीज़ें बताऊँगा, जिसके अंदर जो-जो कारण बैठते हैं कि वो और क्या-क्या गलतियाँ करता है जो मकान मालिक होता है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा कि मकान मालिक क्या गलती करता है कि जिससे कि उसको अपना मकान गँवाना पड़ जाता है। पहला कारण तो ये है दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है जो मकान मालिक होता है उसके पास में खुद के पास में उस प्रॉपर्टी के जो कागज़ात हैं, वो नहीं होते हैं। तो ऐसी जो प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है, तब मकान मालिक को बहुत मुश्किल हो जाता है अपने जो प्रॉपर्टी है उसको बचाने का। क्योंकि वो उसके पास दस्तावेज़ ही नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो किराएदार है उसका फ़ायदा उठा लेता है और फिर वो इस पर जो मकान मालिक है उस पर केस ठोक देता है। पहली गलती ये करता है मकान मालिक। कुछ एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जो मकान मालिक होता है वो जो उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे दूर रहता है। यानी कि वो कभी वहाँ पर जाता नहीं है, वहाँ उसको देखता नहीं है कि उस प्रॉपर्टी पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और वो दूर रहता है। तो ये भी एक सिचुएशन बन जाती है जब किराएदार मकान मालिक से अपना जो है उसका जो मकान है वो हड़प सकता है। दोस्तों, अब मैं कुछ सावधानियाँ आपको बताऊँगा, जिसे बरतने पर शायद आप अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी नहीं गँवा पाएँगे और अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखेंगे और उसे बचा पाएँगे। तो कुछ सावधानी मैं आपको बताता हूँ अभी कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है और उसके जो दस्तावेज़ है, जो कागज़ात हैं, वो आपके पास नहीं हैं, तो पहली बात तो आपको बचना चाहिए कि उसको आप किराए पे ना दें। अगर आप किराए पे दें, उससे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी दस्तावेज़ हैं, उनको पहले आप बनवा लें। सबसे पहला काम आप ये करें। तो जिस प्रॉपर्टी का कागज़ या कोई दस्तावेज़ नहीं होते हैं, तो इस ऐसी अवस्था के अंदर कोर्ट भी उसी को वो जो मालिक माना जाता है, जो कि उसमें रह रहा है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो कभी भी बनवाए जा सकते हैं। इसीलिए जो कोर्ट भी उसको मान्य कर देता है कि इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन कोई परिवार उस पे इतने सालों से रह रहा है, तो उसी को ही वो कब्ज़ा दे देता है कोर्ट। हालाँकि ऐसे ये जो मामले होते हैं, जो इसमें जो सरकारी मामले होते हैं, उसमें ये चीज़ नहीं रखी जाती है। सरकारी मामलों का एक अलग ही उल्लेख होता है और वो सरकारी संविधान के अंडर आती है, तो वो उसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे किसी का मकान फ्लैट है, उसके ऊपर जो चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर कब्ज़ा जो है मकान मालिक की जगह किराएदार को दिया जाता है, अगर उसके दस्तावेज़ नहीं है उस प्रॉपर्टी के तो। दूसरा पॉइंट जो दूसरी सावधानी है, वो ये है दोस्तों, जिसको आप किराए पर दे रहे हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है, भाड़े पर दे रहे हैं, उसके बारे में, उसका जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए या जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए कि वो किस टाइप का बंदा है और उसका जो है बैकग्राउंड क्या है। तो तीसरी सावधानी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो है आपका जो प्रॉपर्टी है, जो तीसरी जो सावधानी है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसका रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएँ। उस रेंट जो एग्रीमेंट आप बनवा रहे हैं, उस रेंट एग्रीमेंट में सब कुछ लिखित होना चाहिए कि कितना आप भाड़ा लेंगे, कितने साल के लिए है और कितने समय के लिए है। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो 11 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपको हर साल जो है, आपको जो है इसके जो रेंट एग्रीमेंट है उसको रिन्यू करते रहना चाहिए कि आपका जो है 1 साल हो गया, तो उसके बाद उसको रिन्यू कर दिया। मतलब आप 12 महीने भी कर सकते हैं, लेकिन इसके मतलब मेन जो चीज़ है वो यही है कि आप रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएँ और उसमें सारी चीज़ों का जो है उल्लेख किया जाए कि ये कितने में रेंट में दे रहे हैं और उसका जो है प्रोसेस क्या है, कितनी तारीख को दे रहे हैं, वो सब कुछ उसमें उल्लेखित होना चाहिए दोस्तों। रेंट एग्रीमेंट के अंदर आपको हर नियम, हर शर्तें
अच्छे से उल्लेखित कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कोर्ट के अंदर आप अपने पक्ष को अच्छे से मतलब मजबूती से आप रख सकते हैं कोर्ट के अंदर, और इसका जो फैसला होगा वो 100% आप ही के पक्ष में आएगा। तो इसलिए रेंट एग्रीमेंट जो है पक्का बनवा लें। रेंट एग्रीमेंट के अंदर आपने ये जो शर्तें हैं वो इंक्लूड कर लेनी चाहिए कि किराया कब और कितने समय बाद बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, जो भी है वो आपने उसमें लिखित में ले लेना है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, अगर आपका एग्रीमेंट एक्सपायरी हो गया है, यानी कि उसको जो उसकी डेट है वो निकल गई है, जैसे आपने एग्रीमेंट कराया है 11 महीने का या 12 महीने का, उसके बाद में उसकी जो डेट निकल गई है, तो दोस्तों याद रखें 5 या 10 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा से एग्रीमेंट को दोबारा एक्सपायर होने से दोबारा उसको जो है बनवा लें। 5 या 10 दिन के अंदर जो नया एग्रीमेंट है उसको आप बनवा के सेम शर्तें और सेम जो है नियम कानून जो भी आपका भाड़ा वाड़ा है वो सब कुछ उसके अंदर उल्लेखित कर लें, जो फ्रेश आपका री एग्रीमेंट होगा। तो दोस्तों अब मैं कुछ सामान्य प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि वो प्रश्न काफ़ी बार मेरे से पूछे भी गए हैं और काफ़ी मैंने देखा भी है कि उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उनके जो जवाब है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जो सवाल हैं वो मैं आपको बताऊँगा और उनके जो जवाब है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहला जो सवाल ये है कि अगर कोई किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले तो आपने क्या करना है? तो फर्स्टली आपने पुलिस में इन्फॉर्म करना है, एफआईआर लिखवानी है अपने किराएदार के खिलाफ और कोशिश करनी है कि आपका जो मकान है वो उसको खाली कर दे। तो आपने ये कोशिश करनी है। अगर फिर भी वो खाली नहीं करता है तो आपने किराएदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है। दोस्तों एक सवाल मेरे पास में आया था, क्या 20 साल तक कोई अगर किराएदार मकान में रहता है तो क्या वो उसका मालिक बन सकता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है। जब तक आपके पास में मालिकाना हक के दस्तावेज आपके पास में हैं, तो आपका प्रॉपर्टी का कोई भी मालिक नहीं बन सकता। बस जो मैंने आपको शर्तें बताई हैं, जो सावधानियाँ बताई हैं, आप उस पर जो है अमल करें। इसके बाद में एक सवाल है, क्या रेंट एग्रीमेंट करवाना आवश्यक है? यस दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कहूँगा 100%, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, किराए पे दी है, तो 100% उसका रेंट एग्रीमेंट बनाइए, क्योंकि आजकल जितनी धोखाधड़ी हो रही है उनसे बचने के लिए आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप छोटी भी से छोटी कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो 10 बाई 10 की दुकान ही क्यों ना हो, अगर आप वो भी किराए पर देते हैं तो प्लीज़ अपना रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएँ, क्योंकि जब लंबा समय बीत जाता है तो फिर आपको बहुत समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी और जो है, जो आपने किराएदार रखा है वो डेफ़िनेटली उस पे मालिकाना हक अदा करेगा। लेकिन फिर भी जो है इन सावधानियों को बरतने के लिए आप 100% उसका एग्रीमेंट कराइए और आपकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज जो कागज़ात है उन्हें आप सँभाल के रखिए। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा बता दिया है कि अगर आपका किराएदार कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करता है तो क्या-क्या चीज़ आपके पास में होनी चाहिए, क्या-क्या नहीं होनी चाहिए, क्या-क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ज़मीन से लेकर जो भी विवाद आपके हैं या जो भी समस्याएँ आपकी हैं, प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे आप वो पूछ सकते हैं और मैं आपको थोड़ा देर ज़रूर हो सकती है आपके इस कमेंट का जवाब देने में, लेकिन मैं आपको हर डिटेल आपको तक मैं मुहैया करवाऊँगा कि आप जो है कौन-सी धारा के तहत मुकदमे दर्ज कर सकते हैं, जो अगर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है तो। तो दोस्तों मैं हर चीज़ का आपका जवाब दूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी इन चीज़ों मेरे बारे में पता चले, मेरे वीडियो के बारे में पता चले और अगर उनकी कोई समस्या है तो वो भी मुझसे सवाल या जवाब जो भी है वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी लेटेस्ट जानकारी आएँगी वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा और आपको मैं सावधान करता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।